हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजन पर। मैं आज आप सभी के साथ फुग्गी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। खैर, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट करवा दिया है। तो मैं थोड़ा गले में दर्द शुरू हो गया था, जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। ऊपर से थोड़ा पर्सनल रीज़न भी होता है और वाकई में मैं लेट कर देती हूँ। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हमें फुग्गी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने बेड पर थी। मॉर्निंग हो चुकी थी। पास में ही मिस्टर वर्मा, शीतल, वान्या खड़ी थी। अभी धीरे से ही फुग्गी की आंखें खुलती है। जैसे ही फुग्गी की आंखें खुलती है, मिस्टर वर्मा वो तो सीधे ही सवालों के बाण छोड़ देते हैं फुग्गी पर। फुग्गी, तुम बार में कैसे पहुंची? तुमने पी कैसे? तुम तो हमेशा टाइम पर घर आ जाती थी ना, फिर आज क्या हुआ? मिस्टर वर्मा और कुछ कह पाते इससे पहले ही शीतल देख लेती है कि फुग्गी डर रही है, तो शीतल वर्मा से मतलब मिस्टर वर्मा से शांत रहने को कहती है। फिर बोलती है, मिस्टर वर्मा आप जाइए वान्या के साथ लेमन टी फुग्गी के लिए बनाकर लाइए। फिर फुग्गी की ओर देखते हुए, फुग्गी, सिर में दर्द हो रहा है ना? फुग्गी हाँ में सर हिलाती है। अभी मिस्टर वर्मा शांत हो गए और चाय बनाने चले गए। अब वान्या भी पीछे पीछे चली गई। अभी फुग्गी अपने बिस्तर पर बैठने की कोशिश करती है, तो शीतल फुग्गी को बैठने के लिए मदद करती है। अब शीतल फुग्गी को पानी देती है। फुग्गी चुपचाप पानी पी लेती है। अब पानी देते ही वो चुपचाप पानी पी ले रही है। फिर अभी शीतल कहती है, फुग्गी, क्या तुम वहाँ अपनी मर्ज़ी से गई थी? फुग्गी कहती है, हाँ मिस शीतल, मेरे फ्रेंड ने कहा वो अच्छी जगह है तो मैं उसके साथ गई। शीतल पूछती है, तो मैं उसके साथ गई मतलब? वो कौन था? कौन सा फ्रेंड? तुमने कहा था कि तुम तो किसी से भी, कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करता। तो फिर फुग्गी कहती है, नहीं मिस शीतल, वो ना अच्छा वाला फ्रेंड है। वो ना कॉलेज में मुझसे बातें भी अच्छे से करता है और मुझे तेज़ भी नहीं करता। तेज़ का मतलब छेड़ता भी नहीं। और पता है, वो ना मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है, मेरा मजाक भी नहीं उड़ाता। शीतल, ओह तो ऐसा है, तो फिर फुग्गी को न्यू फ्रेंड बन गया है? फुग्गी हाँ में सर हिलाती है। फिर शीतल कहती है, तो वो तो फ्रेंड तुम्हें, ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अच्छा फ्रेंड बन गया है तुम्हारा। फिर अब हमारी जो फुग्गी है वो हाँ में सर हिला रही है। अब फिर से शीतल कहती है, तो वो फ्रेंड तुम्हें वहाँ लेकर गया था, वैसे तुम लोग वहाँ पहुँचे कैसे? फुग्गी कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ मिस्टर वर्मा और वान्या आ जाते हैं, दोनों के दोनों चाय लेकर। फुग्गी बिल्कुल ही चुप हो गई थी। अभी शीतल मिस्टर वर्मा के पास से चाय लेकर फुग्गी को देती हैं और मिस्टर वर्मा से शांत रहने को कहती हैं। फिर मिस्टर वर्मा शांत रहते हैं और अब फुग्गी चाय पीने लगती है। लेमन टी और बाकी सब भी चाय ही पी रहे थे, मतलब कि वो भी लेमन टी ही पी रहे थे। अब सीन कट होता है, फुग्गी अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। शीतल, वान्या और मिस्टर वर्मा से कहती है बैठे हुए कि लाइक उन लोग बैठे हुए हैं अभी हॉल में। तभी वो कह रही है कि मिस्टर वर्मा, आप बताइए कि फुग्गी अभी कॉलेज में क्या कर रही है? इस एज में तो उसे 11th या 12th में होना चाहिए था, फिर वो कॉलेज में क्या कर रही है? मिस्टर वर्मा शीतल को बताते हैं कि फुग्गी कॉलेज कैसे गई। फ्लैशबैक ऑन। खैर दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने उसे कम एज में कॉलेज में डाल दिया है, जिसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं बस
3 साल का गैप लाई तो मैं ये हिसाब लगाई कि उसकी एज कितनी होगी, लेकिन वो कॉलेज नहीं जा सकती, ये बात का मैं हिसाब लगाना ही भूल गई थी। उसके लिए मेरे को सच्ची में दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं इस बात का हिसाब ही नहीं लगाई थी और मैंने जिक्र किया था कि मैं रात के नहीं, सुबह के 5 बजे बैठ के रिकॉर्डिंग करी और अभी भी रात के आधी रात को रिकॉर्डिंग करी, 2:30 बज से ऊपर हो गए हैं। खैर, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी, पर इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर दूँगी अभी। खैर, अब आगे बढ़ती हूँ। जब हमारी फुग्गी 13 साल की थी, अब मैं ये फ्लैशबैक शुरू हो रहा है। जब हमारी फुग्गी 13 साल की थी तो वो कक्षा 8th क्लास में थी, और कक्षा 8th क्लास में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद थी, इसलिए। अब जब हमारी फुग्गी क्लास 8 में थी तो उसने एक दिन अपने पापा से जिद किया कि वो अब और स्कूल नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि उसे चिढ़ाते हैं, वहाँ के बच्चे जो है उसे चिढ़ाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा दम किया जाता है। फुग्गी के पापा उसे ओपन क्लास के लिए, मतलब ओपन एग्ज़ाम के लिए बोलते हैं। हमारी फुग्गी जो पढ़ाई नहीं करना चाहती है और स्कूल नहीं जाना चाहती, तो उसे ओपन परीक्षा के लिए कहा जाता है, जिसमें हमारी जो फुग्गी है वो क्लास 10th और क्लास 12th का ओपन परीक्षा देती है, ओपन एग्ज़ाम, और अच्छे नंबर ला जाती है, जिसके बाद फुग्गी को कॉलेज में एंट्री मिल गई थी। फ्लैशबैक ख़त्म। और ये ओपन परीक्षा का भी मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही फ्रेंड ने, जो एक समय पे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, अब तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसने मेरी ही आंखों के सामने क्लास 10 का भी ओपन एग्ज़ाम दिया है, क्लास 12 का भी ओपन एग्ज़ाम दिया है। हालांकि मैंने नहीं दिया, मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दम्बू और पढ़ना ही नहीं मेरे को आगे और कुछ भी। खैर, उसने भी दिया है, इसलिए मैं इस चीज़ को जिक्र कर रही हूँ जो मैंने खुद देखा है उस हिसाब से। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग भी रख सकते हैं मैं अपनी राय मेरे सामने। खैर, मैं कहानी में आगे बढ़ती हूँ। अब हमारे जो मिस्टर वर्मा है उसने बता दिया था हमारी शीतल को। अब शीतल कहती, ओह ऐसा है, पर क्या आपने फुग्गी की क्लास में सब कुछ चेक किया कि कौन उससे बातें करता है, कौन उसके साथ रहता है? तो मिस्टर वर्मा कहते हैं, नहीं मैंने तो नहीं चेक किया। फुग्गी कहती है, तो आपको चेक करना चाहिए था। वहाँ पर एक लड़का उसका दोस्त बना जो कि उसे उस बार तक लेके गया। वो कम एज की है, वो कभी भी बाहर नहीं जा सकती, पर वो बाहर गई। मुझे नहीं पता वो किस तरीके से गई। जब वो बताने वाली थी तभी आप लोग आ गए और वो नहीं बता पाई, और वो आपके सामने बताएंगी भी नहीं, मुझे पता है। पर मुझे लगता है आपको एक बार पता करना चाहिए कि कॉलेज में कौन है करके। अब मिस्टर वर्मा जो है वो हाँ में सर हिलाते हैं, और अब सीन कट होता है। हमें लगभग 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मिस्टर वर्मा फुग्गी के कॉलेज आए हुए थे। अभी वो मिस्टर वर्मा फुग्गी के कॉलेज में है, और साथ में अभी हमारी शीतल भी है उसके। वान्या जो है वो फुग्गी का ख्याल रख रही है घर पर, क्योंकि ड्रिंक के कारण उसे थोड़ा सा होता है ना कि ज़्यादा सर दर्द रहता है तो किसी एक का ख्याल रखने का ज़रूरत पड़ता है। ठीक वैसे ही अभी वान्या अब फुग्गी का ख्याल रख रही है, और शीतल और मिस्टर वर्मा अभी आए हुए हैं फुग्गी के कॉलेज में। अभी हमारे जो मिस्टर वर्मा है वो पता लगाते हैं फुग्गी के बारे में कि उसके कॉलेज में जो उसका क्लास है वहाँ पर कौन बैठता है। तो वहाँ पर पता चलता है कि जिस क्लास में वो बैठती है उसके साथ जो बैठता है वो लड़का भी नहीं आया हुआ है करके। अब उन लोग बोलते हैं, अच्छा तो ये नहीं आया है। ये लाइक जो हमारे मिस्टर वर्मा है वो जो रहते हैं प्रिंसिपल, उनसे कहते हैं कि जो लड़का उनकी बच्ची के साथ बैठता है उसके साथ ना बैठे और दूर रखा जाए करके, उसके साथ किसी लड़की को बिठाया जाए, वो ऐसा कहते हैं। अभी वो प्रिंसिपल कहते हैं कि क्यों, वो बच्चे तो बच्चे के साथ अच्छे से रहती हैं, फिर हम उन दोनों को एक साथ क्यों ना बिठाएं। अभी मिस्टर वर्मा अपना ये नहीं बताते कि वो क्यों मना कर रहे हैं, कि वो गलत है या उसने मेरी बच्चे को बाहर तक लेके गया, ये सब वो कुछ भी नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि बस वो नहीं चाहते, तो आप
उसके साथ ना बिठाए। अब प्रिंसिपल भी क्या करे, वो हाँ कह देते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी को, जो कि मिस वान्या के साथ थी। अब वान्या फुग्गी का ख्याल रख रही थी। अब ख्याल रखते रखते वो कहती है वान्या फुग्गी से, फुग्गी क्या बात है, तुम वहाँ क्यों गई थी? ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम वहाँ जाओ करके। फुग्गी कहती है वान्या, आपको पता है मैं ना वहाँ पर मुझे अच्छा लगा था, मुझे ना वो जगह बहुत अच्छी लगी थी। वहाँ पर कितने सारे लोग थे, सब हंस रहे थे, सब खेल रहे थे, वो जगह बहुत अच्छी थी। पर तुम वहाँ पहुँची कैसे वो तो बताओ। अभी जो हमारी फुग्गी है वो बता रही कि वो उस जगह पे कैसे पहुँचे। फ्लैशबैक ऑन। अब हमारी जो फुग्गी है वो घर आने वाली थी, जो उसका टाइमिंग था तब वो घर आने वाली थी। लेकिन तभी जो उसका दोस्त बन गया था वो लड़का, वो कहता है कि फुग्गी चलो ना मेरे साथ थोड़ा सा घूमो करके। फुग्गी मना करती है, कहती है नहीं मुझे घर जाना है करके। पर वो लड़का कहता है प्लीज़ ज़रा सा घूम लो, फिर तुम घर चले जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा करके। अभी वो हमारी जो फुग्गी है वो ऐसा कहता है तो वो खुश हो जाती है और कहती है ओके चलो। अब उन लोग घूमने लग जाते हैं। लाइक पहले तो इन लोग एक साथ बाहर बाहर ही घूमते हैं, ऐसे ही जैसे चीज़ों को देखना, एंजॉय करना, अलग अलग चीज़ें करना, वो सब उन लोग ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, ऐसे ही अलग अलग चीज़ें को देख रहे थे। अब ऐसे होते होते थोड़ा नाइट हो चुकी थी, बहुत ही लोग घूम रहे थे, तो अब ऐसे ऐसे होते होते नाइट हो चुकी थी। अब नाइट होने के कारण हम लोग देखते हैं बार को। अब ये जो कॉलेज वाला लड़का है इसकी एज बड़ी है, लाइक थोड़ी, ऐसा भी नहीं कि वैसी जगह में जाने लायक, पर इसको देखने में ये थोड़ा हाईटेक लगता ही है। अब जब ये जाने का सोचता है वहाँ तो जा नहीं सकता था, क्योंकि उस जगह पर बड़े एज वाले को नहीं, मतलब छोटे एज वाले को नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए वो जा नहीं सकता था। अब ये क्या करता है चुपके से, लाइक ऐसा होता है ना कि सामने जो गार्ड खड़ा हुआ है उसको 10 की गोली दे दी और हम अंदर चले गए, इस टाइप से ये ठीक इसी टाइप से अंदर चले गए थे। अब अंदर जाते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। बाहर के जो हल्ला था उसमें लोग, हल्ले में उन लोग घुल मिल गए थे। पीछे पीछे गार्ड भी आ गया था, पर ये लोग ऐसे छुप गए थे कि गार्ड को लगा कि शायद नहीं गए हैं, ये सोच के गार्ड ने ध्यान नहीं दिया। अब इन लोग मस्ती करने लगते हैं। अपना ये जो लड़का था वो उसको वाइन ऑफ़र करता है कि ये पियो करके। फुग्गी मना करती है, पर वो लड़का कहता है नहीं ये अच्छा होता है तुम पियो करके। और फुग्गी जो कि अभी बच्ची है एक तरह से, तो फुग्गी उसे मना नहीं करती ड्रिंक को और वो पीने लगती है। और फिर धीरे धीरे उसे नशा चढ़ जाता है। ये लड़का भी नशा कर ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़का थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। और जब वो गायब होता है उसी टाइम पर हमारी शीतल आए रहती है फुग्गी को लेने के लिए। फ्लैशबैक ख़त्म। अभी फुग्गी ने वान्या को ये सब चीज़ बता दिया था। वान्या कहती है ऐसा हुआ। अभी फुग्गी हाँ कहती और कहती प्लीज़ मुझे डांटिएगा मत ना, और पापा को मत बताइएगा ना, वरना पापा बहुत चिल्लाएंगे और मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे। वान्या कहती है पापा नहीं चिल्लाएंगे और कॉलेज तुम हमेशा जाओगे, ठीक है। अभी फुग्गी ओके करके बोलती है। अब वो चुपचाप बैठे रहती है। अब सीन कट होता है, शीतल और मिस्टर वर्मा घर आ गए थे। अभी इनके घर आते ही हमारी जो वान्या है वो फुग्गी ने जो कुछ भी बताया वो दोनों को बता देती है। अभी जो मिस्टर वर्मा है वो सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या करूँ अब समझ में नहीं आ रहा। वान्या कहती है कुछ मत कहिएगा, और हाँ उसे डांटिए भी मत गा, उसका कॉलेज मत रुकवाइएगा, वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दिया कीजिएगा।
अभी मिस्टर वर्मा हाँ में सर हिलाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमारी शीतल ने एक दिन का पूरा छुट्टी लिया था और नेक्स्ट डे में अभी हमारी शीतल जो कि अपने ऑफिस आ चुकी हैं। अभी शान्या जो कि अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, चुपचाप एकदम घूरते हुए शीतल को घूरते हुए उसे देख रही है और फिर एक फाइल ली, फाइल को शीतल की ओर देकर सीधे, इसे देखो, इसे चेक करो। अभी शीतल कहती हाँ मैं चेक कर रही हूँ करके। अभी शान्या कहती है ये कब से यहाँ पर रखा हुआ है और तुमने इसका कुछ भी नहीं किया है। शीतल तुम्हें पता है मैं अपने काम को लेकर कितनी ज़्यादा ये रहती हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे अपने काम को अच्छे से करना कितना ज़्यादा पसंद है। एक तो तुम कल नहीं आई, बिना बताए तुमने छुट्टी ली है और तुम अपने इस काम को भी अच्छे से नहीं की हो। अभी शीतल कहती हाँ मैं कर रही हूँ, शांत हो जाओ। अभी जो शान्या है वो शीतल की ओर देखती है और कहती है ओके मैं शांत हो रही, पर प्लीज़ इसे कर दो। अब जो शीतल है वो उस चीज़ को करने लग जाती है, लाइक फाइल को चेक करने लग जाती है, उसे अच्छे से करने लगती है। अब वो करने के बाद वो बाहर जाती है, कॉफ़ी लेकर आती है और कॉफ़ी पीने लगती है, आराम से बैठे रहती है। अभी शान्या जो है वो शीतल की ओर देखती है, फिर कहती है मैं जब देखो तब क्यों गुस्सा करती रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अब हमारी जो शान्या है वो शीतल के पास आती है और जैसे हमारी शीतल है वो बैठे रहती है ऐसे सोफे पर, तो उसके पास बैठ जाती है अपने घुटनों के बल, उसके घुटनों पर अपना हाथ रखती है, उसके फेस की ओर देखती है और कहती है शीतल सॉरी। अभी शीतल कहती है क्या हुआ मैम, ये क्या कर रही है आप करके, ऐसे क्यों कर रही है। अभी शान्या कहती है शीतल प्लीज़ नाम लो ना, आई एम सॉरी, हो गए ना, मैं कर दी गुस्सा तुम पर, आ गया गुस्सा, सॉरी ना। अभी शीतल कहती है मैम ऐसा सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका तो हक है मुझ पर गुस्सा करने का, आखिर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आप गुस्सा कर सकते हैं। अभी शान्या कहती है शीतल प्लीज़, पर शीतल जो है कहती है मैम प्लीज़ ये आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते। अभी शान्या जो है वो उठती है, शीतल को सीधा खड़ा करती है और कहती है शीतल प्लीज़ मान जाओ। अभी शीतल कहती है अरे मैडम आप क्या कर रही है, और छोड़िए अगर कोई देख लेगा तो हमें गलत समझेगा। तभी एक बाहर से आवाज़ आती है लाइक नॉक नॉक की, जो कहते हैं मैडम। वो जैसे ही मैडम कहते हैं तभी शान्या थोड़ी सी दूर होती है और दरवाज़ा खुलता है। सामने से एक लड़की रहती है जो कि अभी हमारी शान्या का सिग्नेचर चाहती थी अपने एक फ़ाइल पर। अब वो लड़की बोलती है मैं आ जाऊँ करके, शान्या कहती है हाँ आ जाओ करके। अब शान्या तुरंत ही जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। शीतल तो ऐसे थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है, फिर चुपचाप अपना फ़ाइल को देखने लगती है। अभी वो लड़की आती है, एक बार शीतल की ओर देखती है, फिर शान्या की ओर देखती है, शान्या से कहती है मैडम सिग्नेचर चाहिए। अब शान्या हाँ कहती है और वो सिग्नेचर कर देती है। अब वो सिग्नेचर करते ही वो लड़की शीतल की ओर देखते हुए वहाँ से चली जाती है। अब जाते ही शीतल जो कि वो चुपचाप एकदम हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, शान्या देख लेती है मुस्कुराते हुए तो कहती है अच्छा तो तुम मुस्कुरा रही हो। अभी शीतल कहती है नहीं मैं क्यों मुस्कुराऊंगी, मैं नहीं मुस्कुरा रही। अभी शान्या फिर से शीतल के पास जाती है और कहती है तुमने क्या सोचा, तुमने कहा था ना तुम कल जवाब दे दोगी, पर अब तो 2 दिन हो गए हैं, क्या फ़ैसला है तुम्हारा, क्या तुम मेरी लाइफ में आओगे, क्या तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही
ऑफिस में रहूँगी, मेरा साथ दोगे। अभी शीतल जो है वो एकदम चुप हो जाती है, क्या ही कहे ये। अब वो क्या कहे उसके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी बॉस ने ही उसे प्रपोज़ कर दिया था पिछले इन सालों में। अब वो चुप रहती है। फिर हमारी शान्या कहती है, कहो ना क्या चाहती हो तुम, क्या तुम मेरी लाइफ में आओगी। अभी जो शीतल है वो हाँ में सर हिलाती है। अभी शान्या जो है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती, क्या सच में, सच में तुम एक्सेप्ट कर रही हो मुझे। अभी जो शीतल है वो कहती है, हाँ एक्सेप्ट कर रही हूँ। अभी जो शान्या है वो कहती है, तुम किसी दबाव में आकर तो नहीं कर रही ना, या ये सोच कर तो नहीं ना कि मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूँगी अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, या फिर कुछ और, या इसलिए तो नहीं ना क्योंकि मेरी दीदी तुम्हारी फ्रेंड है, कहीं इसलिए तो नहीं ना। अभी शीतल कहती है, नहीं इन सब के लिए बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अभी शान्या बहुत खुश हो जाती है, खुशी से शीतल को गले से लगा लेती है और कहती है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो ऐसे कहती है और फिर शीतल को गले लगाए लगाए ही उसके बालों पर हाथ फेरती है। फिर उसके बालों पर हाथ फेर फिर सीधे अपना सर सीधा करती है। फिर उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखती है और थोड़ा सा रफ करती है। फिर उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, आई लव यू। अभी जो मिस शीतल थी वो अपना आँख बंद करती है। फिर उसके ठुड्डी पर, उसके चिन पर हल्की सी किस करती है और कहती है, आई लव यू टू। अब दोनों ही अपना अपना काम करने लगते हैं। हमारी शीतल जो कि सोफे पर बैठकर अपना काम कर रही थी और सान्या भी अपना ही काम कर रही थी। अब इन लोग काम करते करते टाइम हो जाता है। टाइम होने के बाद अब टाइम होता है निकलने का, ऑफिस से घर जाने का। पर जैसे इन लोग घर जाने वाले थे, अभी शान्या जो है वो शीतल से कहती है, शीतल क्या तुम आज का अपना वक्त मुझे दोगी। अभी शीतल कहती है, मैंने वक्त तो दिया था ना, और कितना दूँ। अभी शान्या कहती है, शीतल कहती है, ओके पापा क्या हुआ। अभी शान्या कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज तुम और दीदी घर पर आओ डिनर के लिए। अभी शीतल कहती है, ओह तो उस दिन तुम अकेले मेरे साथ डिनर करना चाहती थी और अब अपनी दीदी के साथ करना चाहती हो, ठीक है। अभी शान्या कहती है, तुम मजाक अच्छा कर लेती हो ना। अभी शान्या जो ऐसा कही थी तो शीतल कहती है, बहुत अच्छे से। वो ऐसे ही कहती है, फिर कहती है, ओके बाबा मैं वान्या के साथ आ जाऊंगी करके। अब शान्या जो कि बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। शीतल कहती है, नहीं मुझे मार्केट होकर जाना है। अभी शान्या कहती है, ओके मैं ले चलती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। शान्या कहती है, मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूँगी, तुम जाओ अपने घर। फिर शान्या कहती है, ओके जा रही हूँ। अब इन लोग अलग अलग निकल जाते हैं। हमारी जो शीतल है वो अलग टेम्पो करके निकल जाती है और हमारी शान्या है वो अलग अपने कार से अपने घर को निकल जाती है। अब हमें शीतल को दिखाया जाता है जो कि मार्केट से जो भी चीज़ उसको सामान चाहिए था वो सारे सामान ले लेती है और सारे सामान लेकर सीधे चले जाती है अपने घर की ओर। अब वो घर जैसी जाती है तो फिर वान्या से बताती है कि उसकी बहन उसे बुलाई है लाइक डिनर के लिए। वान्या कहती है, डिनर के लिए, अच्छा पक्का उसे ना इस बात की खुशी हुई होगी कि तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए खुशी से ना आज डिनर करना चाहती है। हमारी जो मिस शीतल है वो कहती है, मुझे भी यही लगता है। अब हमारी जो शीतल है वो ऐसा कहने के बाद फिर वान्या से कहती है, ओके चलो अभी हम चलें। हमारी वान्या कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत बेकरार हूँ। अभी शीतल कहती है, हाँ हाँ पता है तुम कितनी बेकरार हो, है आजा मेरी राधो तुझे गले से लगाऊं।
अभी वान्या हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है हमारी हमारी जब मम्मी थी वो हमें ये सिखाई थी और तभी से हम ऐसे ही करते। जब भी हम ज़्यादा परेशान होते हैं या एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं हम हमेशा ही ऐसे करते हैं। हमारी जो मिस शीतल है वो कहती हैं, हाँ समझ सकती हूँ, तुम्हारे पापा ने जिक्र किया था। अभी वान्या खुश हो जाती है और हंसते रहती हैं। अब सीन कट होता है, हमें नाइट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी शीतल और वान्या हमारे मिस्टर रॉय के घर पर आए हुए थे डिनर पर। अभी डिनर में बहुत कुछ बना हुआ था, लाइक पनीर की सब्ज़ी बनी हुई थी, पूरी सब्ज़ी, मलाई कोफ्ता और आमरस प्लस बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। अब खाने के मामले में क्या क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हाँ नॉनवेज एक भी नहीं था। अब इन लोग ये जो डिनर बना हुआ था इन लोग खा रहे थे। अभी जो इन लोग खाते ही रहते हैं तो खाते खाते में अभी हमारे मिस्टर रॉय कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम बहुत दिनों बाद अपनी दीदी से डिनर के लिए कही, कुछ स्पेशल है क्या? हमारी जो सामने है वो कहती है, नहीं पापा कुछ भी स्पेशल नहीं है। अभी वान्या कहती है, नहीं पापा स्पेशल तो है ज़रूर, ये छुपा रही है कुछ, पूछिए इससे। अभी शान्या जो है वो हमारी वान्या की ओर देखने लगती है, दीदी। अभी वान्या कहती है, क्या दीदी, बता दूँ, मुझे तो पता है। अभी शान्या कहती, नहीं दीदी। अभी शान्या जो ऐसी कहती है तो मिस्टर जो रॉय है वो कहते हैं, क्या छुपा रही हो, बताओ ज़रा। अभी वान्या कहती है, आपको पता है पापा, ये शीतल को पसंद करती है और ये इसके साथ रहना चाहती है। मिस्टर रॉय जो थे वो हैरान, हाँ क्या? अभी जो शान्या वो अपने सर को पकड़ लेती और कहती, क्या कर दिया, क्यों बताया? अभी मिस्टर रॉय जो थे वो हैरान हो जाते और कहते हैं, क्या तुम शीतल को पसंद करती हो? मजाक हो रहा है यहाँ पर, हाँ मजाक हो रहा है? तुम जिस लड़की से इतना ज़्यादा चिढ़ती थी तुम उसको पसंद करती हो? ये तो नया मजाक मिल गया। हंसी आ रही है, रुको जी भर के हंस लो। अभी मिस्टर रॉय जो है वो हंसते फिर कहते, जो लड़की जिस लड़की से चिढ़ती थी वो उसी लड़की से प्यार करने लग गई है, वाह अच्छी बात है। अब हमारे मिस्टर रॉय कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग एक दूसरे को पसंद करो। सान्या कहती है, पापा को कोई परेशानी नहीं कि मैं एक लड़की होकर लड़की के साथ रहना चाहती हूँ। अभी मिस्टर रॉय कहते हैं, तो मुझे क्या परेशानी होगी, तुम्हारी चॉइस, तुम्हें जिसके साथ रहना हो तुम रह सकती हो, चाहे तुम्हें लड़के के साथ रहना है लड़के के साथ रहो, चाहे तुम्हें लड़की के साथ रहना है लड़की के साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शीतल और शान्या एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर वान्या की ओर देखते हैं। अभी वान्या कहती है, तुम दोनों से पहले मैंने ही पापा को बता दिया था, तुम दोनों क्या ही बताओगे, मैं तो पहले से ही पापा को बता दिया था। अभी जो हमारी शीतल है और शान्या है वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर वान्या को देखते और कहते, क्या? वान्या कहती, हाँ मैंने तो बता दिया था, आखिर मैं तुम लोगों की ये बात कैसे छुपाती? ऐसे ना अंदर ऐसा लग रहा था, किसको बताऊँ, तो मैंने पापा को बता दिया और पापा ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अभी इन लोग एक दूसरे को देखते हैं फिर हंसते हैं। फिर हमारे जो मिस्टर रॉय हैं वो शीतल के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे के साथ कौन रहता है, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरे बच्चे खुश है या नहीं है, और वो तुम्हारे साथ ज़रूर खुश रहेंगे, मैं जानता हूँ। अब हमारी शीतल जो है वो हाँ में सर हिलाती हैं और अपना सर नीचे करती हैं। अब इन लोग खाने लगते हैं। अब खाते खाते टाइम तो हो चुका था, नाइट का समय था, तो इन लोग अब उसी जगह पर रुकते हैं नाइट में ही। लाइक हमारी जो वान्या है वो शान्या के साथ उसके रूम पर सो रही है
और हमारी शीतल है उसके लिए अलग ही रूम दे दिया गया है, वो अपना उस रूम में सो रही है। अब नाइट हो जाती है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी शुरुआत होता है हमारी फुग्गी से। हमारी फुग्गी जो कि अभी कॉलेज आई हुई थी, अभी फुग्गी कॉलेज में ध्यान देती है। वो जो लड़का उसके साथ बैठता था उसे उसके साथ नहीं बैठने दिया जाता। अभी फुग्गी हैरान हो जाती है, उसके साथ नहीं बैठ रहा था बल्कि उसके साथ एक न्यू लड़की बैठ रही थी जो कि बिल्कुल ही गुमसुम थी। अभी हमें इस लड़की का ये दिखाया जा रहा है लाइक इंटरव्यू। वो न्यू लड़की आई हुई है तो उसका इंटरव्यू बताया जा रहा है। ये लड़की अभी न्यू आई है और इसका नाम है मोक्षिका। अब ये जो लड़की है ये मोक्षिका है, ये वहीं पर कॉलेज में अभी न्यू एंट्री ली है और वो बस अपने स्टडी पर ही ध्यान देती है। वो किसी से भी बात नहीं करती, यहाँ तक कि फुग्गी से भी नहीं। अभी हमारी जो फुग्गी है वो परेशान हो गई थी क्योंकि उस जगह पर सिर्फ वो लड़का ही उससे बात करता था और वो लड़का उससे बात ही नहीं कर रहा था। तो अब ना तो वो लड़का उससे बात कर रहा है, ना ही उसको उसके साथ बैठने दिया जा रहा है। फुग्गी थोड़ी सी हर्ट हो गई है इस बात से। अब यहाँ सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे मिस्टर वर्मा को जो कि अपने ऑफिस में आए हुए थे। अपना जो उनका जो काम है वो वही सब कर रहे थे। अब काम करते करते वो अपना कैफ़े एरिया तरफ जाते हैं और कैफ़े एरिया से कॉफ़ी और कुछ नाश्ता लेते हैं और उसे लेकर खाने लगते हैं। और वो खाते खाते सोचते हैं, उम्मीद है कि कॉलेज में जो प्रिंसिपल है वो मेरी बात को ज़रूर माने होंगे। अभी वो ऐसे ही सोचते हैं, फिर अपना नाश्ता करने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है लाइक अभी थोड़ा सुबह का समय था, वही जो कॉलेज जाने का टाइम था और ऑफिस जाने का टाइम था, तो ये थोड़ा सुबह का ही समय था। अभी आफ्टरनून नहीं हुआ था उतना भी ज़्यादा, लाइक हो गया था लेकिन उस हिसाब से नहीं। मेरी नज़र में आफ्टरनून मतलब 2 बजे के बाद होता है। अब यहाँ 12 लगभग बज ही गए थे। तो अब जो हमारे वो हैं शीतल और शान्या, ये दोनों ऑफिस में थे और अपने ऑफिस का काम ही कर रहे थे। अब लाइक सीन कट हो रहा है, ये अप डाउन ऐसे चल ही रहा है। ये जो सर्कल है हमारी फुग्गी का कॉलेज जाना और हमारे शीतल और सान्या का ऑफिस जाना, यहाँ तक कि मिस्टर वर्मा का भी ऑफिस जाना, और जो वान्या है वो अपने घर आना जाना करती ही रहती है। अब ऐसे होते होते लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। अब हमें एक दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फुग्गी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी क्योंकि लगभग 2 महीने हो चुके थे। जो लड़का उससे बातें करता था वो लड़का उसके साथ नहीं था, जो उससे बात कर रहा था वो नहीं था, ना ही कोई उससे बात कर रहा था। वो थोड़ी सी उदास हो गई थी। अब वो उदास हुए हुए ही लाइक हमारी शीतल के पास जाती है और शीतल से सब कुछ कहती है। वो बताती कि ऐसी ऐसी बात हो गई है करके। शीतल कहती है, पर फुग्गी वो लड़का अच्छा नहीं था ना, उसने तुम्हें किस जगह पर लेकर गया था तुम्हें पता है? अभी फुग्गी कहती है, पर मिस शीतल मुझे वो जगह अच्छी लगी थी, वो जगह कैसी गंदी हो सकती है। अभी शीतल फुग्गी को समझाती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ों में फ़र्क समझाती है। तो फुग्गी कहती क्या मतलब वो जगह अच्छी नहीं थी? शीतल कहती हाँ बच्चा वो जगह अच्छी नहीं थी। अभी फुग्गी कहती फिर ठीक है, पर आप मुझे बच्चा बच्चा क्यों कहते हैं? आप मुझे बच्चा मत कहिएगा, मैं ना फुग्गी हूँ, मेरा नाम फुग्गी है तो प्लीज़ मुझे फुग्गी कहिए। अभी फुग्गी का गाल को हमारी शीतल पिंच करती और कहती अच्छा ज़्यादा हो रहा है। अभी फुग्गी कहती नहीं मिस शीतल ज़्यादा नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप मेरा नाम लिया कीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे बच्चा कहती है तो। अभी शीतल कहती अच्छा जब बच्ची थी तो तुम्हें अच्छा लगता था, अभी अच्छा नहीं लगता। फुग्गी कहती पर अभी मैं बड़ी हो गई हूँ ना। तो शीतल जो है वो कानों को पकड़ती और कहती हाँ इतनी बड़ी हो गई हो, सिर्फ 3 सालों में इतनी सी इतनी हो गई हो और कुछ नहीं है। अभी
जो शीतल ऐसा कहती है तो फुग्गी कहती है मिस शीतल प्लीज़ छोड़िए ना। अभी वो छोड़ देती है और कहती है अच्छा चलो। अब वो बोलती है कि अब उदास मत हो करके, तो फुग्गी बोलती है ओके मैं उदास नहीं हूँ, पर प्लीज़ आप मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। शीतल कहती है ओके बाबा नहीं कहूँगी। अब शीतल जो कि अपना चुपचाप बैठे रहती है और कहती है ओके बाबा तुम अपने घर जा सकती हो। फुग्गी कहती है पर मुझे आपके साथ रहना है। शीतल कहती है पर क्यों? फुग्गी कहती है प्लीज़ ना मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब जो शीतल है वो क्या ही कहे, क्योंकि वो उसे ऐसे ही रखती है तो उसके लिए वो मना नहीं करती। अब हमारी जो फुग्गी है वो शीतल के पास ऐसे ही बैठे रहती है। और अब हमें हमारी फुग्गी का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारी फुग्गी ने उसका गलती से होठ टच हो गया था और वो नशे में आके बोली थी कि मुझे नहीं चाहिए अभी मुझे सोना है। और फिर जब उसका नींद खुला था तो उसकी नज़रें शीतल पर गई थी और शीतल पर जाते ही उसे ये याद आ गया था कि उसका जो होठ है वो उससे टकराया था। और फिर शीतल जितने अच्छे से उस टाइम पर मिस्टर वर्मा को डील की थी तो वो सब चीज़ें उसे अच्छी लगी थी। अभी फुग्गी ये सब चीज़ याद करती है, फिर वो खुद के होठों पर हाथ रखती है और कहती है मिस शीतल पता नहीं क्यों पर आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं, पहले से और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी ही रहे और किसी के पास ना जाए, बस मेरे पास रहे। अभी फुग्गी ऐसा ही मन कहती है। फिर वो शीतल को देखने लगती है। अभी शीतल कहती है क्या हुआ? फुग्गी कहती नहीं मिस शीतल कुछ भी नहीं। अभी शीतल कहती है ओके। अभी ये अपना काम करने लगती है। अब काम करते करते ये थोड़ा शाम का समय था, तो अब ये शाम का समय होने के कारण फुग्गी से हमारी शीतल कहती ओके तुम्हारे पापा आ गए होंगे तुम जाओ। अभी जो फुग्गी है बोलती है पर अभी मैं नहीं जाना चाहती, क्या मैं आज रात आपके साथ रुक सकती हूँ? शीतल कहती है ओके रुक जाना पर अभी अपने पापा के पास जाओ, अपने पापा से इजाज़त लेकर आओ। शीतल के ऐसा कहते ही फुग्गी कहती ओके मैं पापा से इजाज़त लेकर आती हूँ। अब वो चली जाती है अपने पापा के पास इजाज़त लेने के लिए। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी जो कि अपने पापा से इजाज़त ले लेती है वहाँ के लिए हमारी जो शीतल है उसके घर पर उसके साथ रुकने के लिए। अभी जो मिस्टर वर्मा है वो कहते ओके तुम रुक सकते हो, क्योंकि वो शीतल को जानते हैं तो उसके साथ रुकने देते हैं। अभी जो हमारी शीतल है इसके साथ हमारी फुग्गी रुक रही हैं। अब नाइट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर फुग्गी शीतल और वान्या इन लोग अपना नाइट स्पेंड कर रहे हैं। एक ही कमरे में ये तीनों लोग सोए हुए हैं। अभी जैसे लोग सोए हुए भी नहीं हैं, ऐसे ही लेते रहते हम कुछ भी बातचीत करना रहता है। जब 3 लड़कियाँ एक साथ हैं तो ये सब बातें ही करेंगी, सोएंगी कम। पर अभी हमारी जो शीतल है ये फुग्गी से बरी है तो ये इसे सुलाने की कोशिश करती है, पर फुग्गी कहती है मैं शीतल में भी सोना नहीं चाहती। शीतल कहती है ओके बाबा नहीं सोना चाहती तो क्या करना है तुम्हें? फुग्गी कहती है क्यों ना आप मुझे अच्छी सी कहानी सुनाओ। शीतल कहती है तुम क्या अभी भी बच्ची हो, तुम्हें कहानी सुननी है? अभी जो हमारी फुग्गी है वो कहती है नहीं मैं बस कहानी सुनना चाहती हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी। अभी शीतल कहती है ओके बाबा। अब हमारी वान्या और शीतल दोनों मिलकर हमारी फुग्गी को कहानी सुनाने लगते और हमारी फुग्गी कहानी सुनते सुनते अब सो जाती है। अब जब ये सोते रहती है तभी हमारी वान्या और शीतल बात करने लगती है, एक दूसरे से नॉर्मल ही बात करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो एक नॉर्मल ही बातचीत रहता है। अब बातचीत करते करते हमारी जो वान्या है वो शीतल से पूछती है शीतल तुम शन्या के साथ तुम्हें रहते हुए 2 महीने हो गए हैं, तुम लोग अपने रिश्ते को नाम कब दोगे? अभी शीतल कहती है नाम कैसे देंगे हम,
क्या ये समाज हमें एक्सेप्ट करेगा? अभी हमारी जो वान्या है वो कहती है तुम लोग एक दूसरे को सिर्फ एक्सेप्ट किए हो, पर तुम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ घूमने नहीं गए। मेरा मानना है तुम्हें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर तुम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारा रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अभी शीतल कहती है तुम दोस्तों की क्या हो यार, जब देखो तब तुम यही सब बात क्यों करती हो? अभी जो वान्या है वो कहती है करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ऐसी बातें बहुत ज़रूरी होती है एक रिश्ते में। हमारी जो शीतल है वो कहती है तुम ना। वान्या कहती है हाँ मैं क्या, चलो बताओ, तुम लोग अपने रिश्ते को नाम कर दूँगी। हमारी शीतल कहती है ओके बाबा मैं सोचूंगी अभी। हमारी वान्या कहती है सोचने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द कर लेना। शीतल कहती है ओके बाबा मैं कर लूँगी। अब सीन कट होता है, इन लोग जो सो रहे थे बातचीत करते करते इन लोग सो जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है हमारी जो शान्या है और हमारी शीतल है ये दोनों अभी एक ट्रिप पर आई हुई है। ये ट्रिप कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा ट्रिप है जिसमें हमारी शीतल और शान्या ये सिर्फ एक ही दिन रहेंगी। अभी ये जो है बड़ा सा तालाब है, अब मैं तो तालाब ही बोलती हूँ, बड़ी सी नदी है। नदी में एक शिप है, शिप के अंदर सिर्फ हमारी शीतल और शान्या है और जो बोट ड्राइव करता है वो ड्राइव कर रहे हैं। और अभी हमारी शीतल और शान्या ही है उस शिप में और उस शिप को अंदर से बहुत अच्छे से सजाया गया है, लाइक वाइट तरीके से अच्छे से सजाया गया है। वाइट पर्दे वर्दे लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है वो। अभी एक टेबल लगा हुआ है शिप के अंदर ही जिसमें एक वाइन का वो रखा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है और साथ में एक वाइन की बोतल रखी हुई है। लाइक वो लुक लाइक वाइन जैसी है पर वो वाइन नहीं है रियल वाली। वैसे ही होता है ना, एक होता है जिसको लगता है कि वो वाइन है पर वो वाइन नहीं रहता। एक आता है हमारे इधर मिल जाता है, वो वही रहता है। अब वो लोग वही रहता है। अब दोनों के दोनों बैठे रहते हैं एक एक चेयर में और दोनों के दोनों पीते रहते हैं। अभी हमारी जो शान्या है वो शीतल से पूछती है क्या बात है, तुम्हें कैसे फिर प्लान आया कि तुम मेरे साथ टाइम बिताओ? अभी शीतल कहती है मुझे नहीं आया दिमाग, तुम्हारी बहन ही चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमूं करके। शान्या कहती है दीदी मेरे बारे में बहुत सोचती है। शीतल कहती है हाँ तुम्हारी दीदी है ना, इसलिए तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है। अभी शान्या मुस्कुराती है और कहती है आखिर दीदी किसकी है? वो ऐसे कहती है, खुश हो जाती है और फिर से वो वाइन पीने लगती है। अब वाइन पीते पीते, लाइक मैं वाइन का ही क्यों नाम ले रही हूँ, वो उसे पीने लगती है और वो पीते पीते फिर उठती है। उठकर एक म्यूजिक स्टार्ट करती है। म्यूजिक स्टार्ट करते ही थोड़ा थोड़ा थिरकने लगती है। थिरकते थिरकते हमारी शीतल के पास आती है, उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है क्या तुम डांस करोगी? शीतल कहती है क्यों नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे के कमर को पकड़ लेते हैं और हल्का हल्का पैरों से स्टेप करने लगते हैं, लाइक आगे पीछे आगे ऐसे करने लगते हैं। अब शान्या जो है वो धीरे धीरे हमारी जो शीतल है उसके कंधे पर हाथ रखती है। हाथ रखे फिर उसे अपनी ओर खींचती है, थोड़ा सा राउंड करती है, अपनी ओर झुका से लेती है, लाइक अपने जैसे वो उल्टा है और उसका सर अभी शान्या के थोड़ा सा जैसे चेस्ट होता है ना, जिससे थोड़ा ऊपर हल्का गर्दन तक आ रहा है और इन लोग ऐसे इसी तरीके से इन लोग अब डांस कर रहे हैं। म्यूजिक हल्की हल्की आ ही रही है और इन लोग डांस कर ही रहे हैं। अब वो ऐसे करते करते फिर उसको सीधा करती है, उसकी आंखों में देखती है, उसके हाथ को पकड़े घुटने के बल बैठ जाती है, उसे अपने उसमें लैप पर बिठाती है। लैप पर बिठा कर म्यूजिक के धुन में ही थोड़ा थोड़ा थिरकते हुए
वो लेती है, एक सामने में एक डब्बा रखा हुआ था, डब्बे में से एक रिंग निकालती है, उसके फिंगर रिंग पर रख देती है, लाइक डाल देती है, फिर उसे सीधा करती है, फिर गोल घुमाते हुए एक साइड लेकर जाती है जहाँ पर पर्दा लगा हुआ था। पर्दे को हटाती है, पर्दे को हटाते ही शीतल का वहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ था बड़ा सा, जिसमें शीतल उसी ब्लैक साड़ी में थी जो कि उसकी एंट्री हुई थी जब ब्लैक साड़ी में, तो उसी ब्लैक साड़ी में थी। अगल बगल बहुत सारे रेड रोजेस लगे हुए थे और उसमें वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। साथ ही साइड में रेड रोजेस तो लगे हुए थे और रेड रोजेस के बीच में वाइट रोज से आई लव यू लिखा हुआ था। अब वो उसे दिखाती है, शीतल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फिर खुश होके शान्या की ओर देखती है तो शान्या कहती है आई लव यू। अभी शीतल कहती है आई लव यू टू। वो थोड़ी सी इमोशनल सी हो जाती है और फिर शान्या को गले से लगा लेती है। अभी ये दोनों गले लगा के ही रखे हुए थे। अब गले लगाए लगाए हमारी शीतल जो कि बहुत इमोशनल हो चुकी थी, वो एकदम कस के गले लगाए रहती है और शान्या को देखती रहती है। अब देखते देखते लाइक इन लोग डांस कर ही रहे हैं और हल्का हल्का थिरक रहे हैं। अब ऐसे होते होते इन लोग अब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। देखते देखते अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने लगते हैं। धीरे धीरे बंद करते करते दोनों के होठ थोड़े थोड़े करीब आने लगते हैं। करीब आते आते अब इन लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये किस इन लोग की फर्स्ट टाइम थी। जब से इन लोग का रिश्ता बना था उसके बाद ये फर्स्ट टाइम था जब इन लोग ने एक दूसरे को किस किया था। दोनों की किस एकदम मेल्ट होने लगती है, धीरे धीरे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब किस करते करते ही हमारी जो शान्या है वो शीतल के बैक साइड पे हाथ डालती है उसके चैन को खोलने के लिए, पर जैसे ही वो चैन पे हाथ रखती है शीतल शान्या से दूर हो जाती है, खांसती है और दूसरी ओर चली जाती है। शान्या समझ जाती है कि शीतल अभी तैयार नहीं है करके, वो माफ़ी मांगती है और माफ़ी मांग के कहती है सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शीतल कहती है कोई बात नहीं, वो ऐसे कहती है। फिर अब इन लोग फिर से अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं, वही डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद नॉर्मल अपना डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद फिर अपना टाइम बिताते हैं, क्वालिटी टाइम। कुछ नहीं करते, बस ये एक ही बार किस करते हैं। अब ये सब होने के बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है नाइट हो चुकी थी तो लोग नाइट को वहीं पर रुकते हैं, वही शिप में, और अपना टाइम बिताते रहते हैं। अब सीन कट होता है, नाइट होने के बाद इन लोग पूरा जो टाइम बिता लिए थे, अब नेक्स्ट डे इन लोग अपने घर वापस आते हैं। जब घर वापस आते हैं तो हमारी जो शीतल है उसे हमारी शान्या घर ड्रॉप करती है। घर जैसे वो ड्रॉप करती है तो अब जो हमारी शान्या है वो उसे ड्रॉप करने के कारण वो कहती है ओके तुम जाओ, मैं घर जा रही हूँ। शीतल कहती है तुम भी घर चलो, पर शान्या कहती है पर मैं यहाँ आकर क्या करूँगी। शीतल कहती है क्या करूँगी, अपनी बहन से मिल लेना। अभी शान्या जो है कहती है हाँ दीदी से तो मिलना चाहती थी, ओके चलो। अब ये दोनों आगे आने लगते हैं और आते आते लाइक घर तो बस पहुंचने वाले थे, तो पहुंचते पहुंचते हम लोग एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि कपल लोग एक दूसरे को कैसे पकड़ते हैं, ठीक वैसे हम लोग एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। तो अब पकड़े पकड़े चलते थे, तभी हमारी फुग्गी आ जाती है और जो कि इन दोनों को ऐसे एक दूसरे को पकड़े हुए देख लेती है। फुग्गी अजीब तरीके से शान्या को देखने लगती है। फिर वो शीतल के पास जाती है और कहती है मिस शीतल आप कहाँ गई थी, आप कल क्यों नहीं थी यहाँ पर। अभी शीतल कहती है फुग्गी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी छुट्टी हो गई। अभी हमारी जो फुग्गी है वो कहती है हाँ मेरी तो छुट्टी हो गई, पर आप कल कहाँ थे, आप आज आई हो, मैंने आपको कितना मिस किया।
अभी हमारी जो शीतल है वो कहती है, अच्छा बाबा मैंने भी तुम्हें मिस किया, अभी चलो यहाँ ना ये न्यू दीदी आई है, चलो उनसे ना मुझे उनकी दीदी को मिलाना है। अभी जो शान्या है वो कहती है मैं इससे मिल चुकी हूँ। फुगी भी कहती हाँ मैं तो आपसे मिल चुकी हूँ, आप तो वही हो ना जो उस रोज़ मुझसे मिली थी। हमारी जो शीतल है मतलब शान्या वो कहती है हाँ मैं वही हूँ। वो बोलती है हाँ आप तो बहुत अच्छी हो करके, वैसे कहती है। फिर देखती है कि ये दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, तो उसका थोड़ा सा हमारी जो फुग्गी है थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर कहती है अच्छा आप कहाँ जा रही हो। शीतल कहती है मैं इन्हें लेकर अंदर जा रही हूँ। तो फुग्गी कहती है तो मैं भी चलूँ साथ में। अभी शीतल कहती है हाँ तुम भी चलो। अभी इन लोग अंदर जाते हैं वान्या के पास, और वैसे जैसे इन लोग वान्या के पास जाते हैं वैसे ही मैं कहानी को रोक देती हूँ, बोल बोल के थक गई हूँ, गला दर्द हो रहा है। खैर मस्ती बाद में करूँगी। खैर दोस्तों आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम किसिंग, कोई किसिंग अच्छा नहीं दे पाती मैं। खैर कैसा भी लगा हो आप प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो भी बताओ, बुरा लगा हो तो भी बताओ, और कोई भी गलती की होंगी मैंने तो वो भी बताएं। और हाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप सभी को, आप सभी सोच रहे होंगे कि फुग्गी को क्रश कैसे हो गया। तो लाइक वो हल्की सी जो किस हो गई थी गलती से, उसके बाद से उसे क्रश हो गया। माना कि वो अपनी फ्रेंड को लेके थोड़ी सी परेशान थी, पर वो मिस शीतल से हुए वो छोटे से किस्से भी बहुत खुश थी। खैर और हाँ इसके अलावा मैं एक बार बता दूँ, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्या है इतने कम एज में क्रश। तो मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, मैं तो इतनी बड़ी वाली दम हूँ कि मुझे तो 5 साल की एज में ही क्रश हो गया था, वो भी किसी और पे नहीं, अपनी ही ट्यूशन टीचर पे। जब मैं 5 साल की थी मुझे ही अपने ट्यूशन टीचर पे क्रश था। मेरी लक्ष्मी टीचर इतनी प्यारी लगती थी ना, अब मैं उसको लाइन मारती थी। वो बात मेरे को तब नहीं अब जाके पता चली कि मैं उसको लाइन मारती थी। मगर जब मेरे को ये बात याद आई मैं इतना ज़्यादा हंसी थी, मैं वो दिन भाई मैं तो पागल ही हो रही था करके। खैर जो से पता ख़त्म। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।